मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। मेरे प्यारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों, रिटायर्ड जवानों और वीरांगनों, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोल टैक्स की क्लैरिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों को जो रोड टोल टैक्स है वो माफ़ है कि नहीं है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कई दिनों से YouTube के ऊपर जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं इसके ऊपर एक लेटर शेयर किया जा रहा है कि रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को टोल टैक्स माफ़ हो गया है। जब वो लेटर मैंने पढ़ा है, ये लेटर का जो सबसे फर्स्ट पेज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये BSF हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की एडम डायरेक्टोरेट से जारी किया गया है। इसके ऊपर चंद्रादीप सिंह डिप्टी कमांडेंट RR के सिग्नेचर हैं 23 जनवरी 2024 के। इसका सब्जेक्ट है एग्जम्पशन ऑफ टोल टैक्स फॉर सर्विंग ओब्लिक रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, I have been directed to forward herewith a warm letter number 16 जनवरी 24 for your information please। ये 16 जनवरी 24 के लेटर की कॉपी डिप्टी कमांडेंट RR साहब ने सभी BSF के हेडक्वार्टर्स को भेजी है। अब आपको मैं 16 जनवरी 24 का लेटर दिखाता हूँ। ये है 16 जनवरी 2024 का लेटर जो डिप्टी कमांडेंट RR साहब ने फॉरवर्ड किया है। ये लेटर वार्ब के सेक्रेटरी साहब का है। इसका सब्जेक्ट है एग्जम्पशन ऑफ टोल टैक्स फॉर रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल। इसके जो कंटेंट्स हैं लेटर के, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने जो केस भेजा था अंडर सेक्रेटरी RNW MHA को कि रिटायर्ड जवानों का टोल टैक्स माफ़ किया जाए, और उसके जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी है उसने अपने लेटर नंबर सो डेटेड 19 जनवरी 2023 के अंदर क्लियर कर दिया है और उस लेटर की कॉपी भेजी है इन्होंने। वार्ब ने हमारी BSF को 19 जनवरी 2023 की लेटर की कॉपी। सर, इसके अंदर क्लैरिफिकेशन के बारे में कहीं नहीं लिखा, जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे अथॉरिटी के लेटर की कॉपी जो है 19 जनवरी 23 की, उसको हमारे को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब आपको मैं 19 जनवरी 2023 के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की कॉपी दिखाता हूँ। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का लेटर नंबर 19 जनवरी 2023। इसके अंदर क्लैरिफिकेशन दिया है कि रोड टैक्स किसको लागू है और किसको माफ़ है। इसमें क्लियर कट लिखा है पहले पैरे के अंदर उन्होंने कि जो एग्रीमेंट है या जो रूल है 2008 के हाईवे के रूल्स हैं, उसके सब पैरा 11 और उसका सब पैरा 2 छोटी आई वाला 2, उसके अंदर जो है क्लियर कट लिखा है कि नो फी शैल बी लेविड
and collected from a mechanical vehicle used for officially purpose। हिंदी में बताता हूँ कि कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा जब कोई सरकारी गाड़ी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की ऑफिशियली पर्पस के लिए जाती है। उसका सब रूल जो B2I का है उसमें लिखा हुआ है कि द सेंट्रल एंड स्टेट आर्मड फोर्सेस इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स इनको भी एग्जेम्प्टेड है। हिंदी में के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आर्मड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो सर्विस करते हैं यूनिफॉर्म के अंदर उनको माफ है। दोबारा रिपीट करता हूं, जब पहले पैरे में लिखा है जब सरकारी गाड़ी में कोई जवान बैठा है यूनिफॉर्म में उसको माफ है। दूसरे में है जब कोई कैसी भी ट्रैवलिंग कर रहा है और यूनिफॉर्म में है तो उसको भी एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद जो 2 नंबर पैरा है उसमें लिखा है कि फर्दर एट प्रेजेंट सेवरल नेशनल हाईवे आर आल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड सब्सिक्वेंटली मेंटेन्ड थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड द फंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे इज कलेक्टिंग बाई चार्जिंग यूजर फी। इसकी हिंदी में ये है कि बहुत सारे नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं जहां उनको मेंटेन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हम टोल टैक्स की जो फीस है वो कलेक्ट करते हैं। फुल स्टॉप। इन दिस रिगार्ड इट इज आल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन दैट एक्सटेंडिंग फी एग्जेम्पशन to the new categories of vehicle may lead to litigation vis-a-vis concession agreements signed with the concessionaire impacting future infrastructure development projects in the nation। इसकी मैं हिंदी में बताता हूँ। उनका कहना है कि अगर हम किसी और कैटेगरी को टोल टैक्स माफ करने के बारे में सोचेंगे तो ये लिटिगेशन मे लीड लिटिगेशन, ये हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो कंपनीज होती है टोल टैक्स करती है। टोल टैक्स जो है कोई गवर्नमेंट नहीं डील करती, इसको प्राइवेट कंपनी ठेके में लेती है। उनका कहना है भी जो हमारा एग्रीमेंट कंपनियों के साथ हुआ होता है उसके अंदर फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये टोल टैक्स फ्री करना एक्सेप्ट मैकेनिकल व्हीकल को जहाँ इन यूनिफॉर्म को छोड़ के दूसरी किसी भी कैटेगरी को करना नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद कोई लेटर नहीं है। अभी मैं फिर दोबारा इस चीज़ का बताता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है कि ये जो सर्विंग ऑब्लिक रिटायर्ड पर्सनल जो लिखा है ये सब्जेक्ट में लिखा है। सब्जेक्ट में तो कुछ भी लिखा जाता है। अभी आपने देखा होगा फोर्सेस के अंदर हम लोग मैसेज पास करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है पोस्टिंग ट्रांसफर, आगे क्या लिखा होता है रेफ योर लेटर नंबर इतना केस कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। तो क्या मीनिंग निकला केस रिजेक्टेड, पोस्टिंग ट्रांसफर तो हुई नहीं। तो इसका मीनिंग यही आया है कि ये जो इंस्ट्रक्शनें हैं ये सर्विंग और रिटायर्ड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों को बता दी जाए। DCRR जो BSF हेडक्वार्टर ने फर्स्ट पेज लिखा है उसमें क्लियर लिखा है इट इज रिक्वेस्टेड टू गिव द स्कीम वाइड पब्लिसिटी अमंगस्ट रिटायरीज थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स। इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि रिटायरीज को टोल टैक्स माफ है उसके लिए बताने के लिए बोला है, नहीं। DCRR साहब ने यह बोला है कि रिटायरीज को टोल टैक्स माफ नहीं है उसके लिए उनको वाइड पब्लिसिटी करके बता दिया जाए। इस पॉइंट को आज मैं क्लियर करने के लिए आप सभी साथियों को रिटायरीज को और सभी पर्सन को इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं। जितनी मेरी नॉलेज है
इसके अलावा अगर कोई और या कोई मेरे से ज़्यादा बढ़िया इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो काइंडली मेरे को उस ऑर्डर की कॉपी भेज दिया जाए, ताकि मैं भी अपने रिटायरी जवानों को इस सब्जेक्ट के बारे में कोई और क्लैरिफिकेशन दे सकूं। जो मेरे पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जहाँ व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इस पॉइंट्स के ऊपर बार बार फ़ोन आ रहे हैं, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके रूबरू हुआ हूँ। और काइंडली इसको ये ना समझा जाए कि मैं बहुत ही मतलब नॉलेज है, जितनी नॉलेज मेरे पास थी मैं उसी हिसाब से आपको कन्वे कर दिया गया है। काइंडली अगर किसी के पास इससे एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन है तो वो मेरे को उसको सेंड कर दिया जाए, ताकि हम जो मीटिंग होती है हम उसमें के अंदर बताएं। कल भी सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुरदासपुर में उन्होंने वार्ड की मीटिंग करवाई थी, मेरे को भी इनवाइट किया था, मैं गया था। उस पॉइंट को मैंने वहाँ भी ये कल क्लियर किया है। इसके साथ मैं जहाँ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम अपनी पंजाब की एक्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रपोजल भेजेंगे, बढ़िया सी प्रपोजल डिटेल के साथ भेजेंगे, ताकि हमारा टोल टैक्स जो है सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों का भी एग्जेम्प्टेड माफ होना चाहिए। इसके लिए हम जरूर प्रपोजल भेजेंगे अपने डिपार्टमेंटों को, सभी डायरेक्टर जनरल्स को भी लिखेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू हम मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके लिए भी लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे को अगर टाइम दिया जाए और हम वो जो है हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उनसे भी हम जरूर मुलाकात करेंगे, ताकि हमारे को ये माफ होना चाहिए। जय हिंद।